अस्सलाम वालेकुम, मैं बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो भाई शुरुआत करते हैं अगले दिन से। तो भाई हम लोग जा रहे थे हैदराबाद किसी काम से। डॉक्टर अमीन वो मेरे बचपन के उस्ताद रह चुके हैं, तो उनकी शादी है और मेरी अपनी आखिरी शॉपिंग भी थी। तो भाई निकल चुके हैं हैदराबाद की तरफ, और मैंने जो घर के रन करवाए थे वो मेरे क्लिप्स भर दी थी, वो आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो भाई और निकल चुके हैं दुआ। तो भाई पहले सेशन में इन लोगों ने ऊपर का जो दर्जों होती है वो फिलअप की थी। उससे पहले मतलब उन्होंने ये पेंटिंग सारी वाइट कर दी ताकि वो इजीली मतलब ऐप जैसे ना हो, ऐसे ऐसे फिनिशिंग आखिर में दे दी। और उसके बाद फिर उन्होंने दर्ज कंप्लीट की। वो जो आहिस्ता आहिस्ता वो जो छोटी छोटी दरारें होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उंगली से और क्या कहते हैं स्क्रैप से, हर वो चीज़ से वो फिलअप कर रहे थे, जैसे इजीली कमरे के ऊपर की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने दीवार को भी स्क्रैप करके और अपना एक हाथ वाला कलर स्टार्ट कर लिया। मैंने अपने कमरे का कलर करवा दिया था। तो भाई ये मेरा न्यू रूम का न्यू लुक, सारी फिनिशिंग ये आप देख सकते हैं। सारी मैंने दोबारा कलरिंग करवा दी। तो भाई अब तैयारी होगी। तो फिर चलते हैं वापसी, और ये मैंने एक साइनेमेटिक रिकॉर्ड बना ली जो अपने बस में जो हैदराबाद। और भाई अल्लाह के करम से खैर से हम हैदराबाद अल-फलक पहुँच गए थे। अम्मी अबू मैं सारे सेटअप के अनुसार आए थे। अगले दिन पे हमें काम था, तो भाई हमने ये वाली जो छोटी वाली शेंक होती है जो मेरे बाथरूम में कम्प्लीटली फिट आ जाए, तो इस हिसाब से हम लेना चाह रहे थे। तो भाई ये वाली हम लोगों ने सिलेक्ट कर दी थी, क्योंकि ज़्यादातर छोटे वॉशरूम में यही ज़रूरत होती है ताकि इजीली हम अपने हैंड वॉश कर सकें। और क्या, तो भाई ये लतीफ़ाबाद नंबर 2 में हमने ये परचेज़ कर लिया। अब ये आएगी और फिर कल हम बस में इसको ले जाएंगे वापस। खैर से जा रहे थे अपने सर की शादी पे। तो भाई सर की शादी पे तो हम अपने रास्ते पे हैं, तो भाई चलते हैं रूपा माड़ी। खैर से रूपा माड़ी हॉल सर अमीन के हॉल पे पहुंच गए थे। तो भाई ये हॉल है सेटअप का। फाइनली हॉल में आ गए थे, तो चाचू अनीस और फहमीद भाई और बाबा वाले सारे मिल गए थे, और ये पूरा सेटअप हॉल का। तो भाई ग्रूम की एंट्री हो रही थी, तो ये रहा ग्रूम, मेरा सर। तो भाई खैर से सर अमीन और उसके अब्बू यहाँ से एंट्री मार रहे थे, और पीछे गुल भाई भी थे जो मेरे दोस्त रह चुके हैं, और मतलब अभी भी है, तो अब तो वो हैदराबाद रहते हैं तो ज़्यादातर। और ये हमारा सर अमीन। तो भाई ये मैंने साइनेमेटिक रिकॉर्ड बना लिया था जो हॉल का नज़ारा था छोटा बड़ा, और ये और एक और साइनेमेटिक रिकॉर्ड बना लिया, सोचा कि पूरा हॉल इसमें कवरेज कर दूँ ताकि जितनी क्वांटिटी है हॉल की। भाई आया था चुप करके, अकेला बैठा हुआ है। अजान भाई अकेला बैठा हुआ है, भाई देख सकते हैं आप। ऐसा सेटअप पूरा मानी वाला आ गया था भाई। 4-5 डिशेस थी। अपने ग्रूम की तरफ जाते हुए शॉपिंग की तरफ पहली शॉप पे आए थे शूज़ वगैरह सेलेक्ट करने, जो जो हमारे रहे पड़े होते, अम्मी के रहे पड़े थे, मम्मा के रहे पड़े होते, चाची के रहे पड़े थे, पापा के रहे पड़े, मेरे खुद के रहे पड़े थे। तो भाई ये शॉप थी। यहाँ से सारे जो शूज़ थे तो बाबा को पसंद आ गए थे, मेरे को पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे को और चाहिए चीज़। आए थे लतीफ़ाबाद नंबर 7, यहाँ पर हम शॉपिंग करने की थोड़ी और भी। तो ये भाई शूज़ की दुकान और ये सारी शॉपिंग्स। तो भाई ये चीज़ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कुछ और। तो भाई यहाँ से मेरा शूज़ खैर से पसंद आ गया था, तो भाई यहाँ से मैंने ये शूज़ ले लिए थे। तो भाई खैर से पूरा काम हो गया था हैदराबाद का। तो भाई अब निकल रहे थे नसीम नगर से हैदराबाद अल-फलाह की तरफ, जो अपने गांव वाली बस पे जो हमें नौशहरों ले जाए। तो भाई फाइनली हम अपनी बस में भी बैठ गए थे, जो नौशहरों फ़िरोज़ की थी नहीं पर सक्खर जा रही थी, तो बाईपास पे हमने छोड़ दिया। तो भाई ये मैंने साइनेमेटिक रिकॉर्ड एक और बना लिया था जब हमारा टूल आ गया था स्टॉप। आ गए थे स्कूल, तो वहाँ पर चल रही थी बच्चों की पार्टी, क्योंकि हमारी क्लास में एक लड़की जो थी हमारी स्टूडेंट वो जाने वाली थी। तो भाई हमने जो कंट्रीब्यूट करके ये सेटअप बनाया था, तो भाई ये हमने चीज़ें मंगवाने के लिए सोचा था। तो भाई लेट्स सी, हमारी पार्टी का सेटअप हो गया था। तो भाई हमने समोसे, पकोड़े, चिकन रोल, केक, चटनियाँ और कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी, सारी चीज़ें मंगवा ली थी।
और ये भी बुक्खड़ बुक्खे तैयार है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कटे खा रहा। हैप्पी बर्थडे डियर आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। रमज़ान शुरू हो गया था, तो रमज़ान शुरू होने के पहले हम लोगों ने अपनी सिटी मार्ट से अपनी शॉपिंग करना शुरू कर दिया था और सारा सेटअप भी हमारा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि रमज़ान में यू नो वेरी वेल पट्टियाँ शट्टियाँ समोसे के लिए चाहिए होती हैं, और ये मेज़बान की पत्ती हमने, क्योंकि आफ्टर रमज़ान एक सरप्राइज़ दिए, तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। रमज़ान में ये साले हमारे केचप वगैरह भी ले लिए थे, क्योंकि यू नो वेरी वेल रमज़ान में जो हम शामियाँ पकाते हैं या कोई समोसे पकौड़े बनाते हैं तो ये नेसेसरी होती है। तो भाई ये ताहिर भाई भी खैर से रमज़ान की शॉपिंग के लिए हमारा साथ दे रहे थे विथ नेशनल चिली केचप। आए थे रात को डिनर करने, क्योंकि आज था रमज़ान, तो रमज़ान का जो सुबह वाली सहरी होती है ना, उससे पहले हम डिनर कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में तो हम डिनर आउटसाइड कर ही नहीं पाएंगे। तो भाई गागा भाई साथ थे, अज़हर भाई भी साथ थे और सनी भाई भी साथ थे। तो भाई गागा भाई एक गामू वाला शेर कह रहे थे कि चोरन जो दिमाग न फिरी वञे कट चांहि न प्यारनि, गरम पानी गरम पानी छॾ न ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। वी विल एंजॉय हियर अ लॉट ऑफ, सो हमारे साथ रहिए एंड वी आर एक्साइटली वेटिंग फॉर डिनर। यहाँ पे खैर से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई आ गई थी, कढ़ाई वाला पीस। तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हर साल की तरह लाल है शरबत, लाल है शरबत, लाल है। फाइनली रमज़ान का पहली इफ्तारी आ पहुंची थी, तो भाई हम लोगों ने ये नई प्लेट्स भी मंगवा ली थी यहाँ से, और नया जग भी मंगवा लिया था, और कुछ नए ग्लासेस भी मंगवा लिए थे, ताकि जो अक्सर रोज़ेदार होते हैं वो अक्सर 2-3 बच जाते थे, तो उनके हिसाब से हम शरबत या कोई और चीज़ खाने की तो वो सही से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो भाई पहली इफ्तारी आज है, तो भाई इस व्लॉग का दुआ में याद रखना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय।